आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एमएस एक्सेल के एक ऐसे फीचर के बारे में जो कि बहुत उपयोगी है, मुख्य रूप से डेटा एंट्री के काम। तो और उस फीचर का नाम है डेटा वैलिडेशन। ठीक है। तो इससे पहले कि हम लोग ये सेशन स्टार्ट करें, आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको लगता है कि इससे आपको थोड़ा-सा भी फ़ायदा हुआ है और आपको डेटा वैलिडेशन समझ में आ गया है, तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन बच जाता है, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में रह जाता है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं जान पाऊँ कि इस वीडियो में कुछ और भी ऐड करना है या इसमें आपके पास कोई क्वेश्चन है और मैं उसका आंसर या तो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा या फिर मैं एक कोई नया वीडियो बनाकर उसका आंसर उसमें डाल के मैं आपको उसके बारे में बता दूँगा। और अगर आप एक बात और, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे केवल अपने तक सीमित मत रखिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी उन लोगों को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके और वो लोग भी कुछ नया चीज़ सीख पाएँ। तो चलिए आज हम लोग अपना एक नया सेशन स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं डेटा वैलिडेशन के बारे में। तो मान लीजिए कि मेरे पास ये एक्सेल शीट है और हम लोगों को आज एक काम करना है कि हम लोगों को लिखना है यहाँ पे नेम, ठीक है, और लिखना है एज और लेट्स से लिखना है ईयर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और लिखना है मान लीजिए जेंडर। ये मेरा रिक्वायरमेंट है कि हम लोगों को ये 4 चीज भरना है, ठीक है। और नेम में ऐसा आप लोग कभी देखे होंगे ना कि जैसे कोई रेलवे का फॉर्म वगैरह भर रहे हैं, जैसे कि रिजर्वेशन का फॉर्म वगैरह भरते हैं या इवन कि तत्काल में अगर आप टिकट बुक करते हैं, तो अगर वहां पे नाम लिखने का जो जगह होता है तो उसमें क्या होता है कि कुछ लिमिट रहता है, 20 कैरेक्टर, 30 कैरेक्टर, और अगर उससे ज्यादा आप लिखने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं लेता है, उतना ही लेता है, ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि ऐसा ही कुछ यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें कि अगर कोई हम लोग को नाम लिखना है और नाम जो है हम चाहते हैं कि कम से कम 5 कैरेक्टर का हो, ये नहीं कि कोई एबीसीडी लिख के छोड़ दिया, तो हम चाहते हैं कि मान लीजिए 3 कैरेक्टर का रखते थे कि हमको कम से कम 3 कैरेक्टर तो नाम में रहना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा हम 20 ही कैरेक्टर रखना चाहते हैं। उससे ज्यादा किसी का तो बोलेंगे भैया अपना नाम शॉर्ट करके लिखो, लेकिन हमारे पास 20 कैरेक्टर से ज्यादा रखने का जगह नहीं है। तो हम क्या चाह रहे हैं कि नाम जब लिख रहे हैं, तो जैसे हम नाम लिख रहे हैं टेस्ट 1, टेस्ट 2, इस तरह से इतना बड़ा, कोई आदमी ऐसे करके कुछ भी लिख सकता है, ठीक है। कोई एक ही 20 कैरेक्टर बिना स्पेस दिए कुछ भी दिए 20 कैरेक्टर ऐसे ही लिख दिया। हम चाहते हैं ये सब हम थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करें कि यूजर जब गलती से कुछ डेटा अगर एंट्री कर रहा हो या कुछ गलत एंट्री कर रहा हो थोड़ा बहुत, या फिर हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अगर नहीं हो रहा है, तो हम उसको उसी समय बता दें कि ये डेटा हम आपको एंटर नहीं करने देंगे, आप सही तरह से डेटा डालें, ठीक है। चलिए करके देखते हैं। तो मान लेते हैं कि हम लोगों को डेटा में नाम में हम चाहते हैं कि नाम कम से कम 3 कैरेक्टर हो और ज्यादा से ज्यादा 20 कैरेक्टर हो, उससे ज्यादा का हम उसमें एंट्री नहीं लेने दें, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, तो हम लोग जाएंगे, नेम वाला कॉलम तो है ही हमारे पास, हम लोग को जहां तक डेटा वैलिडेशन करना है वहां तक सेलेक्ट कर लिए हैं, नॉर्मल चीज है जो हम लोग हमेशा करते आ रहे हैं, कोई भी नया चीज में नहीं है। अब हम लोग जाएंगे यहाँ पे डेटा टैब में, देखिए यहाँ पे डेटा टैब है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर। अ, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे है डेटा टैब, राइट, ये वाला, ठीक है। इस डेटा वाले टैब में जाइए आप और उस डेटा टैब के अंदर में आपको यहाँ पे मिलेगा एक ऑप्शन डेटा वैलिडेशन, ठीक है। इस डेटा वैलिडेशन में जब आप जाएंगे, पहले तो हमारा ये सेल सिलेक्टेड था, वो सिलेक्टेड है। डेटा वैलिडेशन में आपके पास 3 ऑप्शन है, हम लोग तीनों के बारे में एक के बाद एक बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले डेटा वैलिडेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो डेटा वैलिडेशन में गए और यहाँ पे देखिए आपके पास एक नया डायलॉग बॉक्स बन के आया है जहां पर कि आपको कुछ डेटा डालना है। यहाँ पे है सबसे पहला टैब है सेटिंग, यहाँ पे 3 टैब है, सेटिंग्स, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट, ठीक है। हम लोग सबसे पहले बात करने जा रहे हैं सेटिंग्स टैब के बारे में। सेटिंग्स टैब में आपके पास ऑप्शन क्या है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वैलिडेशन क्राइटेरिया, मतलब आप वैलिडेशन क्राइटेरिया इसमें डालिए कि क्या चीज वैलिड होगा और क्या चीज वैलिड नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, अलाउ, यहाँ पे लिखा हुआ है अलाउ, मतलब आप क्या क्या चीज इसको अलाउ कर रहे हैं, क्या क्या चीज हम उसमें लिख सकते हैं, ये आप बताइए।
ठीक है, तो सबसे पहले भी सेलेक्ट किया हुआ है क्या, एनी वैल्यू, मतलब कुछ भी, आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो अभी तक तो वैसा ही है। तो बाय डिफॉल्ट जो है अलाउ में सिलेक्टेड होता है एनी वैल्यू, मतलब कुछ भी आप डालिए। तो हमारा तो कुछ भी डाल देते हैं, चलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अब हम जानते हैं, अब हम क्या बोल रहे हैं कि हम कुछ रिस्ट्रिक्शन डालना चाहते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे बहुत तरह का पॉसिबल है। होल नंबर, मतलब पूरा का पूरा नंबर हो, डेसिमल नंबर और ये सब नहीं होगा। डेसिमल, जिसमें कि आप डेसिमल भी डाल सकते हैं। लिस्ट हम लोग देखेंगे। डेट, कुछ डेट से रिलेटेड वैलिडेशन, टाइम से रिलेटेड वैलिडेशन, टेक्स्ट लेंथ और कस्टम। तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, टेक्स्ट लेंथ। क्यों, क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं कि नाम तो हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे, लेकिन टेक्स्ट का वैल्यू हम लोग चाह रहे हैं कि टेक्स्ट का जो लेंथ है कम से कम 3 कैरेक्टर हो और ज्यादा से ज्यादा 20 कैरेक्टर। ठीक है, तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट लेंथ और बोलेंगे क्या, जैसे हम टेक्स्ट लेंथ सेलेक्ट किया, अब आपके पास नया विंडो बन के आ गया, नया चीज बन के आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिख रहा है डेटा बिटवीन। अब यहाँ पे बहुत सारा चीज है कि हम बोल देते हैं कि भैया नाम में जो है खाली एबीसीडी रहे, है ना, एबीसीडी। तो हम वो सब भी जो आप पहले फॉर्मूला देखें, हम लोग 1 बाय 1 एक दो चीज देख लेंगे करके, बाकी आपको खुद से समझ में आ जाएगा। अभी हम क्या करना चाहते थे कि टेक्स्ट लेंथ और ये सब जो चीज है, ये जो भी कुछ है रिलेटेड, देखिए आपका जो हम लोग सेलेक्ट जो किए हैं वो किए हैं टेक्स्ट लेंथ। इसका मतलब जो भी कुछ हम लोग यहाँ पे करेंगे वो सबका सब लेंथ से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग बोलते हैं बिटवीन, और हम बोल रहे हैं क्या, मिनिमम जो है 3 कैरेक्टर और मैक्सिमम जो है 20 कैरेक्टर। ठीक है, ये लेंथ है, देखिए टेक्स्ट लेंथ, तो जो भी हम वैल्यू दे रहे हैं वो इसको लेंथ पे कंपेयर करेगा। तो लेंथ जो है कम से कम 3 और लेंथ जो है ज्यादा से ज्यादा 20, ये हम डाल दिए हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इग्नोर ब्लैंक, कि अगर कोई किसी को आप ब्लैंक छोड़ दीजिएगा तो इग्नोर कर देगा। तो आपको अगर वैसा चाहिए कि कोई अगर ब्लैंक छोड़ दिया है तो रहने दो, लेकिन अगर आपका रिक्वायरमेंट ये है कि नाम तो डालना ही पड़ेगा, जब भी आप रिकॉर्ड एंट्री कीजिए तो नाम आपको डालना ही पड़ेगा, और जो नाम आप डालिएगा वो 3 से लेकर 20 के बीच में ही होगा। तो आप क्या बोलिएगा, इग्नोर ब्लैंक को आप अनचेक कर दीजिएगा। इसका मतलब ब्लैंक को भी ये इग्नोर नहीं करेगा, मतलब ब्लैंक भी अगर आप छोड़ के रखे हैं तो उसमें भी ये वैलिडेशन चेक करता रहेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो अभी तक हम लोग सेलेक्ट क्या किए हैं, मिनिमम 3, मैक्सिमम 20, है ना, मैक्सिमम 20। कौन सा मेथड यूज, कौन सा चीज हम सेलेक्ट किए हैं, टेक्स्ट लेंथ। तो हम लोग टेक्स्ट लेंथ जो है कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 20। इनपुट मैसेज, अब यहाँ पे है इनपुट मैसेज, ये क्या है, एक तरह से हेल्प, क्योंकि हेल्प है। क्या है हेल्प, होता क्या है, अब क्या हुआ कि आप तो कोई भी वैल्यू आप डालने नहीं दे रहे हैं, आप तो कुछ सेलेक्टेड वैल्यू डालने दे रहे हैं इसमें। तो अब मान लेते हैं कि हम नया आदमी, हमको आप ये एक्सेल सीट दे दिए, बोले कि अब इसमें डेटा एंट्री कर दो जी, हम आए करने के लिए। अब हमको पता ही नहीं है कि नेम वाला में है, आप जो है कुछ वैलिडेशन डाल दिए। ठीक है, नेम वाला में है जो आप कुछ वैलिडेशन डाल दिए। अब देखिए क्या होता है, चलिए अभी हम लोग आगे कुछ नहीं भरते हैं और देखते हैं कि होता क्या है। तो हम लोग अभी यहाँ पे वैलिडेशन डाल दिया है कि 3 और 20 के बीच में होना चाहिए, उससे ना तो कम कैरेक्टर ना तो उससे ज्यादा। ठीक है, ओके कर, ठीक है। और अब हम गए, एक नया आदमी आया, वहां पे लिख दिया इतना लंबा नाम। ठीक है, इंटर। अब लीजिए भाई, अब हम इंटर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, मैसेज आ रहा है, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। अभी बोल रहा है कि भाई साहब, आप जो वैलिडेशन का इसमें रिस्ट्रिक्शन डाले हैं और आप जो वैल्यू डाले हैं ये दोनों मैच नहीं कर रहे। ठीक है, लेकिन आप हमको ये नहीं बता रहा है कि कौन सा वैल्यू सही होगा। हम तो नया आदमी है, हम वैलिडेशन नहीं डाले, कोई दूसरा आदमी डाला, हमको एक्सेल सीट दे दिया, बोला कि अब आप एंट्री कीजिए। ठीक है, या हम ही डाले और हम भूल गए कि क्या वैलिडेशन दिए थे हम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको यहाँ पे देखिए आपके पास है रिट्राई, कैंसिल और हेल्प, तो आप रिट्राई में जाइएगा। तो फिर से आ गया, फिर से वहीं पे बैठे में, फिर से आप नया नाम डालो। बोलिए नाम तो हम सही डाल रहे हैं लेकिन हो ही नहीं रहा है। ठीक है, और आपको यहाँ पे कुछ बता भी नहीं रहा है कि 3 और यहाँ पे लफड़ा जो ये है कि 3 और 20 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, वो आप कहीं बता ही नहीं रहे हैं यूजर को। तो अब यूजर को समझ ही नहीं आएगा, बोलेगा नाम तो हम सही डाल रहे हैं, नाम तो इसी, मान लेते यही इसका सही नाम है, मान लेते हैं नाम तो हम सही डाल रहे हैं, नाम तो कोई दिक्कत नहीं, काहे बोल रहा है ये गलत नाम है। तो इसको कुछ भी आपको पता नहीं चल रहा है। ठीक है, लेकिन अभी एक्सेल में ये फैसिलिटी है कि आप यूजर को बता सकते हैं कि अगर आप कुछ वैलिडेशन किए हैं तो यूजर को कुछ हेल्प दीजिए, नहीं तो यूजर इसी तरह से पागल हो जाएगा। ठीक है, उसको पता ही नहीं रहेगा कि क्या करना है। आप किसी अनाड़ी आदमी को दे दें, कोई नया आदमी को दे दिए हैं, उसको आप बताए नहीं वैलिडेशन के बारे में, तब तो ऐसे ही बेवकूफ बन जाएगा ना, वो एंट्री नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अभी क्या है, यहाँ पे अगर आप जाएंगे, इसको हम कैंसिल करते हैं। ठीक है,
अभी हम यहाँ तक सेलेक्ट कर लिए मान लेते हैं, और डेटा वैलिडेशन में क्या है, डेटा वैलिडेशन में क्या है, ये वाला तो हम लोग सेलेक्ट किए थे और हम बता दिए थे कि 3 से लेकर 20 तक करना है। अब हम बोलते हैं इनपुट मैसेज, ठीक है। अब इनपुट मैसेज करता क्या, देखिए, सो इनपुट मैसेज व्हेन सेल इज सेलेक्टेड, सो जब भी हम सेल को सेलेक्ट करेंगे तो ये इनपुट मैसेज देगा, ठीक है। अब ये क्या इनपुट मैसेज देगा, हम बोलते हैं कि नेम लेंथ length has restriction, मान लेते कुछ भी, आप कुछ भी दे सकते हैं, restriction, ओके। मिनिमम कैरेक्टर, minimum character 3 and maximum character is 20। आप इस तरह से कुछ भी आप अपने हिसाब से जो भी मैसेज आपको देने का मन है आप दे सकते हैं, ठीक है। और हम जाके कर देते हैं ओके। तो अब हम लोग इनपुट, अभी हम लोग एक ही चीज किए हैं इनपुट, अभी एरर अलर्ट में नहीं गए हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो इनपुट मैसेज में हम ये दे दिया, बोले कि देखिए यहाँ पे एक चेक बॉक्स है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सो इनपुट मैसेज व्हेन सेल इज सिलेक्टेड, मतलब जब भी हम सेल को सिलेक्ट करेंगे इनपुट मैसेज दिखाएगा। नहीं देखना है तो हम यहाँ पे अनचेक कर देंगे, दिखाएगा, ठीक है। अभी हमको देखना है तो हम यहाँ पे चेक रहने दिए, ओके करते हैं। अब जैसे हम इस सेल में जाएंगे, ठीक है, इधर आएंगे तो कुछ नहीं दिखाएगा, इसमें तो हम लोग वैलिडेशन नहीं दिए ना, लेकिन अब जैसे ही हम इस सेल में जाएंगे तो अब दिखाएगा नेम लेंथ हैज रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। और फिर बोलेगा मिनिमम कैरेक्टर इज 3 एंड मैक्सिमम कैरेक्टर इज 20। तो अब हम मान लेते हैं बड़ा कुछ भी दे दिए, तो ये क्या बोल रहेगा भाई, एरर हो गया। लेकिन यहाँ पे एरर मैसेज में फिर से यही बोल रहा है, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। ये कुछ नहीं बता रहे, लेकिन हम इनपुट मैसेज में बता दिए कि भाई सही चीज आपको ये लिखना है, ठीक है। लेकिन भी किसी आदमी को समझ में नहीं आ रहा है, वो फिर भी लिख रहा है, ठीक है। तो आपको ये एरर मैसेज आएगा और यहाँ पे वही आएगा कि भाई आपका जो आप इनपुट जो किए हैं और जो वैलिडेशन आप डाले हैं दोनों मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो एरर मैसेज आ रहा है ना उसको भी हम चेंज कर दें। ये जो डिफॉल्ट मैसेज जा रहा है कि मैच नहीं कर रहा है लेकिन सही क्या है वो बता ही नहीं रहा है, तो हम इसको भी चेंज कर दें। तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो दो चीज है, अगर आप वैलिडेशन कुछ भी कर लगाते हैं तो आपके पास दो चीज है। आप एक तो चीज है कि आप इनपुट मैसेज डालिए कि जब भी यूजर उस सेल में जाएगा तो उसको दिखेगा एक मैसेज कि भाई यहाँ पे क्या डालना है, ठीक है। दूसरा क्या है, आप देखिए यहाँ पे है, तो हम लोग अभी बात क्या क्या कर लिए, सेटिंग में क्या है, सेटिंग के बारे में बात कर लिए हैं और इनपुट मैसेज के बारे में बात कर लिए और आप लोग उसको देख भी लिए हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं एरर अलर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन है, स्टॉप, वार्निंग, इंफॉर्मेशन। तो ये जस्ट मैसेज टाइप है, ठीक है। आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, स्टॉप, वार्निंग या इंफॉर्मेशन, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे एक चेक बॉक्स है, सो एरर अलर्ट आफ्टर इनवैलिड डेटा इज इंटर्ड, कि अगर जब भी आप गलत डेटा इनपुट कीजिएगा तो एरर मैसेज दिखाओ, और यहाँ पे चेकबॉक्स किया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम गए टाइटल में गए और लिख देते हैं एरर, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं नेम कैन नॉट बी less than 3 characters and more than 20 characters. Okay, please enter name within this range, within this range, okay and okay, ठीक है। और अब देखिए तो हम लोग जाके बड़ा सा कुछ लिख देते हैं। अब मेरे पास एरर मैसेज क्या आ गया, नेम कैन नॉट बी लेस देन 3 कैरेक्टर्स एंड मोर देन 20 कैरेक्टर्स, प्लीज एंटर नेम विद इन दिस रेंज। हम कैंसिल करते हैं और हम जाके सही लिखते हैं। अब हम एक छोटा भी लिख के देख लेते हैं, छोटा बड़ा काम कर रहा है कि नहीं। फिर भी वही दिक्कत, 3 से छोटा दिए, 2 कैरेक्टर दिए हैं तो वही आ रहा है। तो फिर अगर हम ABCD करके देखेंगे तो 2 लिखें, फिर वही कि 2 कैरेक्टर देंगे तो नहीं काम चलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग कोई भी यहाँ पे फॉर्मूला कोई भी वैलिडेशन डाल सकते हैं। तो हम लोग अभी टेक्स्ट लेंथ देखे हैं, ठीक है। इसी तरह से मान लेते हैं अब हमारा रिक्वायरमेंट ये हुआ कि एज, ठीक है। तो एज में हम चाहते हैं ये है कि एज जो है, मान लेते हैं नाम लिख रहे हैं तो एज जो है मेरा 20 और 30 के बीच में, ठीक है। एज जो है 20 और 30 के बीच में हो, ना तो 20 से कम हो ना तो 30 से ज्यादा हो।
तो जो एंट्री करना है 20 और 30 के बीच में एंट्री करना है, ना कम ना ज्यादा। ठीक है, तो हम लोग गए एज में, डेटा वैलिडेशन में गए, और डेटा वैलिडेशन में फिर से जाते हैं, और अब हम लोग सेटिंग में गए। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या सिलेक्टेड है, एनी वैल्यू। हम क्या बोलेंगे, होल नंबर, और हम पे बोलेंगे डेटा। अब यहाँ पे देखिए सारा कंडीशन है, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, सारा ऑप्शन है, आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। वो इतने सारा आप लोग फॉर्मूला किए, अब आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग गए बिटवीन में, आप बोल रहे हैं क्या कि 20 और 30 के बीच में होना चाहिए, है ना। तो बिटवीन 20 मतलब मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30, ना कम ना ज्यादा। इनपुट मैसेज एज वैलिडेशन हम लिख देते हैं, एज वैलिडेशन, मिनिमम एज is 20 years, maximum age is 30 years। ठीक है, ये हम डाल दिए, और हम एरर अलर्ट में गए और वहां लिख देते हैं एरर, और हम लिख सकते हैं एज शुड बी बिटवीन, एज शुड बी बिटवीन 20 and 30 only। ठीक है, और ओके। ठीक है, और अब क्या हो गया, मिनिमम एज इज 20 और मैक्सिमम एज इज 30। और एक चीज आप ध्यान दिए होंगे, डेटा वैलिडेशन में जा रहे हैं, फिर से सेटिंग में जब जा रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे देखिए मेरा सिलेक्टेड है इग्नोर ब्लैंक, मतलब ब्लैंक को आप इग्नोर करो। ठीक है, तो अभी ये सिलेक्टेड था। ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें जाके ध्यान से देखिएगा तो शायद हम लोग इग्नोर ब्लैंक को हटा दिए थे, कि भाई इग्नोर ब्लैंक नहीं करना, ब्लैंक हमको छोड़ना ही नहीं है। अगर हम इसमें जाएंगे, इसमें अगर हम जाएंगे और इंटर प्रेस करेंगे, एक सेकंड, अच्छा यहाँ पे एक चीज आपको और देखने वाला चीज है कि अगर आपको ध्यान में होगा, तो अगर आप देखिए डेटा वैलिडेशन जब एज में जा रहे हैं और यहाँ पे आप देखिए डेटा वैलिडेशन में गए हैं, और यहाँ पे इग्नोर ब्लैंक क्या है, चेक किया हुआ है, मतलब इग्नोर वाला जो अगर ब्लैंक स्पेस कुछ होगा तो आप उसको इग्नोर कर। ठीक है, तो अभी हम इग्नोर किए हुए हैं, और अगर हम इसमें जाके देखें, है ना, इसके डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, तो यहाँ पे इग्नोर ब्लैंक जो है अनचेक है, मतलब हमको ब्लैंक को भी इग्नोर नहीं करना है। अब इससे अंतर क्या पड़ता है वो एक बार देखिए। तो देखिए यहाँ पे देखिए, अगर डेटा वैलिडेशन में जाइए तो यहाँ पे एक आपके पास ऑप्शन है सर्किल इनवैलिड डेटा। ठीक है, एक बार क्लिक करके देखते हैं और क्या होता है। तो सर्किल इनवैलिड डेटा पे हम लोग क्लिक करते हैं, और अब देखिए क्या हुआ। इस नेम वाले में हम बोले थे क्या, हमको ब्लैंक स्पेस को इग्नोर मत करो। ठीक है, लेकिन हम एज में बोले थे कि ब्लैंक स्पेस को इग्नोर कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ब्लैंक स्पेस छूटा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन भी यहाँ पे लाल वाला सर्किल नहीं बना। ठीक है, और इस वाले में जिसमें कि हम बोले थे कि ब्लैंक स्पेस को इग्नोर नहीं करो, उसमें जाके ये लाल वाला घेरा बन गया। ठीक है, ये सर्किल बन गया। तो यही आपका था, इग्नोर करना है या नहीं करना है, और ये वाला जो आपके पास ऑप्शन था सर्किल इनवैलिड डेटा, उसका यही काम।
इसके अलावा अगर मान लेते हैं यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है क्लियर वैलिडेशन सर्किल, इसको क्लियर कर दीजिएगा तो ठीक है। अच्छा, हम लोग यहाँ पे क्या दिए हैं, एज 20 और 30, एक बार इसको ट्राई करके देख लेते हैं। तो हम लोग अभी मान लेते हैं दे देते हैं 25, काम करना चाहिए। और अगर हम मान लेते हैं देंगे 16, नहीं काम करना चाहिए और मैसेज भी आ रहा है एज शुड बी बिटवीन 20 एंड 30 ओनली। तो रिट्राई कीजिए और मान लेते हैं देते हैं आप 32, फिर वही एरर मैसेज, मान लेते हैं देते हैं 30, ये काम कर गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है एज है या मतलब टेक्स्ट का, नंबर का आप वैलिडेशन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा डेट भी देख लें। तो अगर हम लोग जाते हैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में, पहले एक काम करते हैं, हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं कि कहाँ तक में वैलिडेशन लगाना है। ये आपके ये सब तो नॉर्मल सी चीजें आप लोग देखे ही है। डेटा वैलिडेशन में गए, सेलेक्ट किए, ठीक है। और अभी यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए डेट। तो हम लोग अभी होल नंबर देख लिए, वैसे डेसिमल है। तो डेसिमल जब जाएंगे, जब आप डेसिमल में जाइएगा तो फिर वैसे ही मिनिमम मैक्सिमम और इसमें डेसिमल नंबर भी अलाउड होगा। होल नंबर में केवल होल नंबर अलाउड रहेगा, समझ रहे हैं। और डेसिमल में आप डेसिमल पॉइंट भी दे सकते हैं। तो 20.5 भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। होल नंबर वाला कर दीजिएगा तो पूरा का पूरा नंबर ही देना होगा, डेसिमल पॉइंट उसमें जो है वैलिडेशन फेल हो जाए। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, डेट के बारे में। तो डेट में गए और हम बोलते हैं, अब यहाँ डेट में भी है कि ग्रेटर देन ये हो, लेस देन ये हो, इक्वल टू हो, सब है। ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। तो जैसे हम बोलते हैं कि डेट जो है, अब जैसे एज हम बोल दिए क्या 20 और 30 के बीच में हो, इसका मतलब डेट ऑफ बर्थ भी वैसे 20 और 30 के बीच में होना चाहिए। तो अभी कौन सा साल चल रहा है, 2022 5 जनवरी, राइट। तो 20 का मतलब हो गया 2002 और 30 का मतलब हो गया 1992, राइट। इसका मतलब ये हो गया कि 1992 से लेके 2002 के बीच का ही डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। जब हम एज 20 और 30 के बीच में दिए हैं तो डेट ऑफ बर्थ भी जो है 1992 से लेके और 2002 के बीच का ही होना चाहिए, तभी ना 20 और 30 के बीच में होगा। तो चलिए हम लोग वही बोल देते हैं कि बिटवीन, और कब से कब तक, जनवरी मान लेते हैं 01 जैन क्या 1992, और एंड डेट क्या होना चाहिए, लेट्स से आज है 5 जनवरी, राइट। तो हम बोल देते हैं एक ही जनवरी रखते हैं, 1 जनवरी और 2002। तो अब जो है डेट ऑफ बर्थ जो है मेरा 1 जनवरी 92 से लेके 1 जनवरी 2002 के बीच में डालेंगे तो एक्सेप्ट करेगा, और नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और एरर मैसेज देना है तो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो फिर से वही चीज लिखने का जरूरत नहीं है। आप जब लिखेंगे तो आप टाइटल एरर मैसेज दे सकते हैं, एरर अलर्ट भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे आप एरर अलर्ट में वार्निंग इन्फॉर्मेशन कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और काम उतना ही करना है। तो आप एक बार चलिए हम लोग वार्निंग भी डाल के देख लेते हैं। एज वैलिडेशन, डेट ऑफ बर्थ वैलिडेशन, और लिख देते हैं सीधा वार्निंग, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ और ईयर ऑफ बर्थ शुड बी बिटवीन, ईयर ऑफ बर्थ शुड बी बिटवीन 1992 एंड 2002, ठीक है। वार्निंग में डाल दिए, ओके। और अब हम जाते हैं डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, हम लिखते हैं 01 जनवरी 1992, ठीक है। ये काम कर गया। और हम लिखते हैं 01 जनवरी 1991, क्या आ गया, ईयर ऑफ बर्थ शुड बी बिटवीन 1992 एंड 2002। अब यहाँ पे कंटिन्यू, क्योंकि ये वार्निंग मैसेज, एरर नहीं है। एरर का मतलब स्टॉप, उसके आगे बढ़ने ही नहीं देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एरर मैसेज दिखा रहा है और आपसे पूछ रहा है कि आप जो लिखे हैं उसको हम चलने दें, तो बोलेगा चलने दीजिए, तो यस करके तो चलने देगा, अगर नो कर देते तो नहीं। तो एक तरह से आपका हो गया कि भाई अगर वार्निंग दे रहे हैं इसका मतलब वार्निंग दे के आपको आगे प्रोसीड करने के लिए दे देगा, ठीक है। उसी तरह से आप इन्फॉर्मेशन भी एक बार चेक कर लेते हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या करता है। एक बार हम मैक्सिमम वाला भी चेक कर लें, क्या है 01 जनवरी और 2003 अगर हम दे देते हैं, फिर वही कि भाई आप ईयर ऑफ बर्थ शुड बी बिटवीन दिस एंड दिस, कंटिन्यू। अगर नो कर देंगे तो फिर आपका कर्सर वहीं रहेगा और आपको सही वैल्यू देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर यस कर दीजिएगा तो जो भी आप डालेंगे वो एक्सेप्ट कर लेगा, आपको पकड़े नहीं रखेगा। लेकिन एरर वाले में आपको सही करके ही जाना है, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरा क्या है, इंफॉर्मेशन। अब देखिए इंफॉर्मेशन में क्या होता है। तो डेटा वैलिडेशन में गए, यहाँ गए डेटा वैलिडेशन में गए, तो एरर वार्निंग की जगह अब हम लोग इंफॉर्मेशन कर दिए, ओके, ठीक है। और अब इंफॉर्मेशन देंगे तो क्या मतलब क्या हुआ, इंफॉर्मेशन देगा। तो चलिए देखते हैं 1 जनवरी और हम बोल देते हैं 1990, ठीक है।
तो अभी बोल रहा है ईयर ऑफ बर्थ शुड बी बिटवीन दिस एंड दिस, ओके कैंसिल। ठीक है, अगर ओके कर दीजिएगा तो ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया, खाली इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ओके कर दीजिएगा, एक्सेप्ट कर, खाली वो इन्फॉर्मेशन दिया आप। ठीक है, मान लेते हैं, तो फिर हम बोलते हैं 01 जैन, हम बोल दिए 2003, और हम बोल देते हैं कैंसिल। तो जो वैल्यू है खत्म कर दिया, फिर से लिखे। तो मतलब ये हुआ कि अगर आप इन्फॉर्मेशन या वार्निंग करते हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि गलत भी कोई किया है तो खाली वो मैसेज दिखा के आगे बढ़ने का हम ऑप्शन देता है और वैल्यू एक्सेप्ट कर। एरर कर दिए हैं तो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देता। ठीक है, तो और ये जो एरर मैसेज जो है या जो टाइप है वो हर किसी चीज के सेम तरह से काम करेगा, चाहे वो आप टेक्स्ट लेंथ देखिए, चाहे आप डेट कीजिए, चाहे एज मतलब नंबर कीजिए, डेसिमल कीजिए, कुछ भी कीजिए, वो काम जो है सेम तरह से करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं डेटा वैलिडेशन में और क्या है आपके पास। एक और भी चीज है, मान लेते हैं कि हम यहाँ पे एक काम और करते हैं, एक इंसर्ट करते हैं, या फिर रहने दीजिए, चलिए कुछ भी देख सकते हैं। तो अभी मान लेते हैं हम लोग एज जो है 25 और 30 का दिए, 25 और 30 दिए ना, और नाम जैसे हम लिख दिए हैं, नाम में हम लोग कुछ वैलिडेशन लगा दिए हैं। जेंडर में अब ये हम लोग को लगाना है। एक काम और करते हैं, एक और चीज डाल देते हैं इसमें, मान लेते हैं क्या दे देंगे, नेम एज डेट ऑफ बर्थ, और हम बोलते हैं सैलरी। ठीक है, सैलरी, और सैलरी जो है हम इसमें बोल देते हैं कि जो सैलरी जो है अ, किसी भी आदमी का सैलरी, मान लेते हैं मेरा जो है, कुछ कंडीशन लगा देते हैं। मान लेते हैं हम लिख दिए सैलरी में, और हम बोल दिए यहाँ पे 10,000, कुछ भी वैल्यू लिख दिए। ठीक है, और हम बोल रहे हैं क्या कि सैलरी जो भी किसी भी आदमी का है, जो भी यहाँ लिखा रहेगा H2 में, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए सैलरी जो है, या उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि अब जो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग अब लगाने जा रहे हैं फॉर्मूला। तो देखिए अभी तक जो भी हम लोग किए थे उसमें सीधा सीधी हम जाते थे, डेटा वैलिडेशन में जाते थे, और वहीं पे ऑप्शन आपके पास था कि आपको नंबर के हिसाब से सेट करना है, या फिर टेक्स्ट का लेंथ देखना है, डेट टाइम कुछ करना है। ठीक है, वो तो वही उसी के हिसाब से कर रहे थे। अब आपके पास है कस्टम। कस्टम का मतलब क्या हुआ, अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला में क्या लिख सकते हैं, तो हम बोल देते हैं कि भाई साहब ऐसा है कि जो सैलरी है जो है H2 में लिखा हुआ है ना, उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा होएगा, उससे कम नहीं रहे। लेकिन अब हम बोले H2 से कम नहीं। ठीक है, तो हम बोल देंगे इट शुड बी ग्रेटर H2। ठीक है, और ओके। ठीक है, अभी अगर आप देखिए हम जब वैलिडेशन लगा रहे हैं तो अभी हम लोग ये इनपुट मैसेज वगैरह नहीं किए हैं, क्योंकि हम आपको ऑलरेडी दिखा चुके हैं, पहले ही दिखा चुके हैं। तो आप ये सब जो है अपना फिलअप करते रहिएगा। हम अभी केवल बात करने जा रहे हैं कि भाई फॉर्मूला हम कैसे। ठीक है, तो हम कर दिए ओके, और अभी हम लिखते हैं यहाँ पे 11, कुछ भी लिखें सही है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या गड़बड़ी हुआ है। बोल रहा है दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। बोले अरे हम तो लिखे ग्रेटर देन 10,000, ग्रेटर देन H2, और यहाँ पे सही भी लिखे हैं, ज्यादा भी है, फिर ये क्यों एरर मैसेज आ रहा है। तो डेटा वैलिडेशन में जाइए, नया वैलिडेशन में जाइए, और यहाँ पे फॉर्मूला जब लिखते हैं तो फॉर्मूला स्टार्ट किस चीज से होता है, इक्वल टू से। फॉर्मूला कहीं भी लिखते हैं तो स्टार्ट किस चीज से होता है, इक्वल टू से। ठीक है, अब जाके हम ओके कर दिए। अब क्या बोल रहे हैं,
तो अब हम लोग देख तो अब हम लोग देखते हैं नया चीज के बारे में, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे कोई कस्टम फॉर्मूला लगा सकते हैं, राइट। तो अभी तक हम लोग जो भी कुछ देखे थे, अब हम लोग देखते हैं डेटा वैलिडेशन में एक और नया चीज, और वो है कस्टम वैलिडेशन। तो कैसे करेंगे वो देखो। तो सैलरी में गए, यहाँ पे देखिए डेटा वैलिडेशन है, डेटा वैलिडेशन में गए और मान लेते हैं कि हम यहाँ पे गए और यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं कस्टम, और यहाँ पे हम लोग को अब लिखना है कोई एक फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला में हमको क्या लिखना है, तो मान लेते हैं एक काम करते हैं, S2 में जाके लिख दिए, मान लेते हैं 5, और हम चाहते हैं क्या, हम बोलते हैं क्या कि G2 में कभी भी जो वैल्यू होगा वो S2 से ज्यादा हो। ठीक है, G2 में कोई भी वैल्यू होगा वो H2 से ज्यादा हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में गए और कस्टम में गए, यहाँ पे देखिए कस्टम है, कस्टम में गए और हम बोले इक्वल टू क्योंकि फॉर्मूला स्टार्ट होगा इक्वल टू से, और हम बोलेंगे G2 ग्रेटर देन H2। ठीक है, G2 ग्रेटर देन H2, और हम जाके अभी ओके कर, ठीक है, S2 ये वाला है, G2 ये है, और ओके कर दिए। ठीक है, और अब हम यहाँ पे लिखते हैं 3000 2000, क्या हो गया, एरर मैसेज आ गया, रिट्राई किए, अब हम देखते हैं 6000, सही हो गया। ठीक है, तो आपका जो है फॉर्मूला जो है काम कर गया। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने का बात है कि मान लेते हैं फॉर्मूला तो लिख दिया ना, फॉर्मूला लिखने से बड़ा ध्यान देना पड़ता है। आप लोग को शायद हम बताए थे ऑलरेडी, हमारा जो दूसरा सेशन है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग और पार्शियल रेफरेंशियल ना, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग और तो हम आप लोग को एक चीज और पहले बताए थे, वो था एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस। तो फॉर्मूला जब हम लोग यूज करते हैं तो उसमें बहुत ध्यान देने का बात है। ठीक है, तो अब देखिए होता क्या है, तो अभी हम लोग फॉर्मूला तो लिखे हैं कहाँ पे, G2 में। ठीक है, और जब G2 में लिखे हैं और हम लोग जब फॉर्मूला लिखे हैं तो हम क्या लिखे, G2 ग्रेटर H2, यही लिखे ना, ध्यान से देखिएगा, G2 ग्रेटर H2। ठीक है, और अब अगर हम इस फॉर्मूला को मान लेते हैं, ड्रैग कर लेंगे, तो क्या होगा, अगर आपको याद है एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है कि अगर हम इसको ड्रैग करते हैं, तो जैसे ये G2 था, G2 और H3 का फॉर्मूला लिखे थे, G2 और H2 का फॉर्मूला लिखे थे। अगर हम इस सेल में जाके और अगर आप जाके चेक कीजिए तो एक बार वैलिडेशन में जाके फॉर्मूला, यहाँ पे क्या लिखा गया, G3 ग्रेटर H3। तो अब G3 को H3 से कंपेयर करते हैं, तो मतलब हो क्या रहा है, जब हम इसको अगर हम खींचेंगे तो क्या होता है कि इधर वाला जो है वो भी, क्योंकि ये जो है रिलेटिव रेफरेंस, तो हम, ठीक है, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार जाके एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस का जो मेरा वीडियो है उसको देखिए। ठीक है, तो अभी लेकिन हम आपको यहाँ पे केवल बता दे रहे हैं कि अगर कभी ऐसा होगा तो आपको करना क्या है, वो बहुत आसान है। अगर आप एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस समझते हैं तो आप ही बता दीजिए कि क्या करना है, क्या करना होगा हम लोगों को। तो हम लोग जब इस फॉर्मूला को लिख रहे हैं, यहाँ पे फॉर्मूला जब लिख रहे हैं और जब हम लोग को रेफरेंस देना है सेल का, तो हम लोग क्या करेंगे, टू के पहले क्या लगा देंगे, डॉलर, क्योंकि एच से तो हमको मतलब नहीं है, एच को तो हम भगा नहीं रहे, हम तो नीचे ही खींच रहे हैं ना, भाग क्या रहे हैं, टू, टू को 3 4 हो रहा है, और हम चाहते हैं कि वो किसके नहीं फिक्स हो जाए, मतलब वो अब्सोल्यूट हो जाए, वो रिलेटिव नहीं, राइट, वो अब्सोल्यूट हो जाए। तो हम लोग उसके आगे क्या लगा देंगे, डॉलर। तो टू अब कभी खिसकेगा नहीं, G2 से G3 G4 सब कुछ होता रहेगा, लेकिन टू एच वाला जो टू है वो वहीं पे फिक्स रहेगा। करके देखते हैं, ओके करते हैं। ठीक है, तो और अब हम लोग अब अगर जाके यहाँ पे फॉर्मूला में अगर हम लोग इसको फिर से खींचे, ठीक है, तो फॉर्मूला तो फिर से चेंज हो गया। अभी हम यहाँ पे जाके देखिए, तो फॉर्मूला में जाके वैलिडेशन में जाइए, डेटा फॉर्मूला में, अभी देखिए तो G3 तो हो गया, लेकिन यहाँ पे H2 का H2 ही है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे जाके अगर हम 4000 डालें तो क्या होगा, एरर मैसेज, राइट। तो
ये तो था आपका फॉर्मूला लिखना। मान लेते हैं इसमें क्या है, फॉर्मूला जो है आप बहुत बड़ा से बड़ा फॉर्मूला लिख सकते हैं, बड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमको लिखना ये है कि ये जो नेम है ना, ठीक है, नेम में अभी तक तो हम लेंथ क्या दिए थे, लेंथ दिए थे 3 और 20 ना, हमको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करना है, ठीक है, हमको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करना है। तो नेम को छोड़ते हैं, मान लेते हैं एक काम करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे है रजिस्ट्रेशन नंबर या कुछ भी, रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ओके। और मान लेते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, मेरा रूल ये है, ठीक है, कि इसका जो स्टार्टिंग हो ना, फर्स्ट टू कैरेक्टर, जो स्टार्टिंग हो फर्स्ट टू कैरेक्टर, वो स्टार्ट हो, मान लेते हैं कि ए से, या कुछ भी 10 से, ठीक है, और उसके आगे कुछ भी हो 10 के बाद, मान लीजिए स्टेट कोड 10 जो है स्टेट कोड है, मान लेते हैं बिहार का स्टेट कोड 10 है, यूपी का स्टेट कोड 11 है, कर्नाटक का स्टेट कोड 12 है, केरला का स्टेट कोड 13 है। और अगर हम बिहार का डेटा डाल रहे हैं तो जो है 10 होना चाहिए, यूपी का डाल रहे हैं तो 11 होना चाहिए, ऐसा कुछ, ठीक है। फिलहाल हम अभी 10 पे लिमिट रहते हैं, ठीक है, तो 10 पे है। और हम बोलते हैं कि भैया ऐसा है कि पहला जो 2 लेटर है ना वो 10 होना चाहिए, उसके आगे आप 5 कैरेक्टर और लिख दीजिए, 6 कैरेक्टर और लिख दीजिए, जो भी है। तो मतलब फॉर्मूला अगर हमको इस तरह का वैलिडेशन करना है, ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ वैलिडेशन करना है तो आप फॉर्मूला के थ्रू कर सकते हैं। फॉर्मूला लिखना हम आपको बता दिए हैं और बाकी फॉर्मूला हम आपको पहले बताए हैं, ठीक है। आपको अगर आपने सारा वीडियो पहले से देखा है तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए था कि ये कैसे करेंगे। फिलहाल हम आपको एक बार फिर से रिमाइंड कर देते हैं कि हम लोग अभी चाह क्या रहे हैं, कि हम लोग अभी छोटा सा लिमिट रखते हैं कि जो लेफ्ट से 2 कैरेक्टर जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, 10 के बराबर होना चाहिए। लेफ्ट से 2 कैरेक्टर 10 के बराबर होना चाहिए, ये हमको फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। और अगर 10 नहीं होगा लेफ्ट का 2 कैरेक्टर तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिलहाल हम इतना रखते हैं, ठीक है। तो हम लोग गए वैलिडेशन में, डेटा वैलिडेशन और कस्टम, और हम क्या बोल रहे हैं कि फॉर्मूला में ये जो चीज है C2 है ना, ये क्या होना चाहिए, इक्वल टू, हम बोल रहे हैं क्या, सॉरी, अच्छा सी में था रजिस्ट्रेशन, ठीक है, हम बोल रहे हैं क्या, लेफ्ट ऑफ, लेफ्ट फंक्शन याद है, चलिए, लेफ्ट ऑफ C2, और वहां से कितना कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर किसके बराबर होना चाहिए, इक्वल टू क्या, हम क्या लिखना चाहते हैं, सॉरी 10 ना, 10, ठीक है। तो मुझे लेफ्ट का, लेफ्ट से, लेफ्ट ऑफ C2 से 2 कैरेक्टर जो है किसके बराबर होना चाहिए, 10 के बराबर होना चाहिए। 10 के अलावा कुछ और होगा तो एक्सेप्ट मत कीजिए। और उसके अलावा आप जाके यहाँ पे इनपुट मैसेज और अलर्ट मैसेज जो भी देना है आप दे सकते हैं, जैसे आप लोग अभी तक दिए, ठीक है। तो हम लोग दे दिए, लेफ्ट फर्स्ट 2 कैरेक्टर जो है 10 होना चाहिए, ओके, ठीक है। तो इसमें तो 10 है तो काम कर रहा है, इसको हम मान लेते हैं 11 कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, एरर मैसेज, रिट्राई कीजिए, और अभी हम बोलते हैं इसको फिर से जाके इसको हम 10 कर देते हैं। तो फर्स्ट 2 कैरेक्टर अभी हम चेक कर लिए, ये 10 होगा। तो इसी तरह से मान लेते हैं 11 हो, 12, मतलब इस तरह से आप बहुत सारा फंक्शन लगा सकते हैं। मतलब करने का मतलब ये होगा कि डेटा वैलिडेशन का जो है MS एक्सेल में बहुत सारा प्रोविजन है, आपके पास बहुत सारा फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी इस रूप में है कि आपको ये ऑप्शन दे दिया गया है कि आप कोई भी फॉर्मूला लिख दीजिए और वो फॉर्मूला ट्रू फॉल्स के हिसाब से वो काम करेगा, और आप जो है अपना डेटा वैलिड कर सकते हैं, डेटा वैलिडेशन कर सकते हैं, ठीक है। वैलिड डेटा है कि नहीं, तो डेटा एंट्री के काम में आप यूजर को अगर रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो आप ये काम, आप जो है डेटा वैलिडेशन वाला फीचर यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा और वेट, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या, फंक्शन तो लगा दिए, मान लेते हैं इस फंक्शन को जो है हम यहाँ से लेके यहाँ तक अप्लाई कर दिए, ठीक है, और यहाँ पे भी हम डिलीट कर देते हैं। अगर हम जाके यहाँ पे जाके टाइप करें 11 और कुछ भी लिखें, ठीक है, एरर मैसेज आएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन ये डेटा वैलिडेशन का एक लिमिटेशन, लिमिटेशन क्या है कि अगर आप जाके यहाँ पे टाइप कीजिएगा तब तो ये चेक करेगा, ठीक है, जाके अगर आप वहाँ पे टाइप कीजिएगा तब तो वो चेक करेगा। लेकिन हम क्या किया, हम थोड़ा होशियार नहीं किया, हम यहाँ से गए, डेटा है ना, कुछ भी लिखा हुआ है,
इसको हम कंट्रोल सी किए, कॉपी कर लिए, ठीक है, यहाँ पे आके इसको हम पेस्ट कर दिए। टाइम फीस, अब कोई वैलिडेशन कुछ चेक बैक नहीं होगा, ठीक है। तो डेटा वैलिडेशन जो है मेनली आपका तब काम करता है जबकि आप वहां पे जाके उसी सेल में जाके टाइप करें, ठीक है। अगर आप कहीं से उठा के कॉपी पेस्ट कर दिए, या फिर अगर हम इसी को गए, इसी को अगर हम फिल कर दें, इधर से लाए, इधर से लाके फिल कर दें, ठीक है, देखिए चला गया। तो फिल करने के समय में, कॉपी पेस्ट करने में डेटा वैलिडेशन काम नहीं करता, वो फेल हो जाए, ठीक है। अगर उसको रिस्ट्रिक्ट करना है तो उसको हम लोग कर सकते हैं, उसका अलग तरीका है, हम लोगों को वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और कुछ फीचर को डिसेबल करना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मली हम लोग ऐसा करते नहीं है। अगर वो सब करेंगे तो आपका एक्सेल जो है कुछ अलग तरह से काम करने लगेगा, आप खुद ही कीजिएगा, आप खुद ही भूल जाइएगा कि हम ये सब जाके सेटिंग चेंज कर दिए। हम लोग वैसे वो सब भी देखेंगे आगे के सेशन में, लेकिन हम नहीं आपको सजेस्ट करेंगे कि ऐसा कुछ कीजिए, क्योंकि आप लोग अगर जाके एमएस एक्सेल के ऑप्शन में जाके छेड़खानी कीजिएगा तो आप खुद ही भूल जाइएगा कि कहाँ पे हम क्या-क्या ऑप्शन चेंज किए हैं, और बाद में आपका एक्सेल सब उल्टा-सीधा काम करेगा, ठीक है, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि किधर से क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। फिलहाल आपको इतना ही समझना है कि अगर हमको डेटा वैलिडेशन का जो काम है, वो अगर आप कोई कॉपी पेस्ट करता है या अगर फिल करता है, तो वहाँ पे डेटा वैलिडेशन का जो भी काम किए वो काम नहीं करेगा। ये काम तभी करेगा जब आप जाके वहाँ पे टाइपिंग करें। उस सेल में जाके जहाँ पे वैलिडेशन किए हैं, वहाँ पे टाइपिंग कर रहे हैं तभी वो काम करता है। बाकी कॉपी पेस्ट और ये सब में जो है वो फेल होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल सकते हैं कि कॉपी पेस्ट नहीं करें, फिल नहीं करें, लेकिन अगर फिल वाला ऑप्शन हटा दीजिएगा तो कहीं भी आप फिल नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो एक अलग टॉपिक है, हम लोग जब एक्सेल का कस्टमाइजेशन वगैरह जब देखेंगे तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इस सेशन में इतना ही रखते हैं। अभी हम लोग एक चीज नहीं देखे हैं, और वो ये है डेटा वैलिडेशन के अंदर में, अगर आप नहीं देखें, ध्यान दिए तो लिस्ट, ये हम लोग नहीं देखे हैं, तो इसको हम लोग अगले सेशन में देखेंगे, एक नए सेशन में, क्योंकि लिस्ट का कुछ और भी यूज है, तो हम लोग उसको अलग अगले सेशन में देखेंगे। इस सेशन को हम लोग यहीं पे रोकते हैं, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले भी अनुरोध किया है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरी इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एमएस एक्सेल में क्या है कि बहुत सारा फीचर हमेशा ऐड होता रहता है, और एमएस एक्सेल में करने के लिए बहुत सारा कुछ है, तो हम इसमें हमेशा बार-बार कुछ ना कुछ नया-नया वीडियो डालते रहेंगे। तो अगर आप इसको सब्सक्राइब करके रखेंगे तो जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने नया वीडियो डाला है एमएस एक्सेल का, तो आप इसको देख सकते हैं। उसके अलावा आप इसको ज़रूर सब लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि सब लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। आप लोग इस वीडियो को देखें, इसका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम लोग अपने अगले सेशन में फिर से मिलेंगे नए वीडियो को लेकर, और मेनली हम लोग अगले सेशन में बात करेंगे डेटा वैलिडेशन में कैसे लिस्ट को कैसे, धन्यवाद।